In the previous lecture, we have talked about how to measure infiltration capacity or characteristics using infiltrometer and rainfall simulator. In this lecture, we will talk about how to calculate or determine infiltration capacity using empirical equation. तो हमारे पास कई इंपेरिकल इक्वेशंस हैं जो कि मदद करती हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी फाइंड आउट करने में। उनमें से है फिलिप्स, ग्रीन एब्ट, ठीक है। और इन सब इक्वेशंस में जो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड है दैट इज हॉटन्स इक्वेशन। तो हॉटन्स इक्वेशन इज द मोस्ट पॉपुलरली एंड वाइडली यूज इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो हॉटन इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ पी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी ई टू द पावर माइनस के एच टी, ठीक है। तो हॉटन्स ने बोला कि जो एफ पी है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वो टाइम के हिसाब से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो अगर हम इसको एक कर्व बनाना चाहें तो उसका जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एफ पी हम ऑर्डिनेट पे ले रहे हैं और टाइम को हम एब्सिसा पे ले रहे हैं, तो वो कर्व क्या होगा, एक्सपोनेंशियली टाइम के हिसाब से डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एफ नॉट क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। यानी कि जब इन्फिल्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है तो उस टाइम पे सॉइल मैक्सिमम रेट से वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वो है आपका एफ नॉट। लेकिन जैसे जैसे टाइम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि सॉइल अपना मॉइस्चर इंक्रीज कर ले रही है, तो वो अब धीरे धीरे रेट से क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। फिर आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक टाइम के बाद इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि उस टाइम के बाद सॉइल एक कांस्टेंट रेट से आपकी मॉइस्चर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो हॉटन्स इक्वेशन को हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें एफ पी क्या है, एफ पी है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल जब ग्राउंड सरफेस पे गिरी है, ठीक है, तब से, ठीक है। अब एफ नॉट सबसे बड़ी वैल्यू क्यों होती है? अगर हम बात कर लेते हैं, सॉइल अगर ड्राई है तो ड्राई है तो वो जब बारिश के बाद सबसे पहले गिरेगी तो वो सबसे तेजी रेट से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि वो चाहे कि अपने मॉइस्चर को वो जल्दी से ज़्यादा क्या कर ले, इंक्रीज कर दे। क्लियर है? तो इनिशियली आपकी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम रेट होगा, सबसे ज़्यादा होगी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज एफ नॉट। एफ पी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल। यानी कि ये जो कर्व था, इसमें हम एफ पी देख लें तो बात कर लेते हैं किसी टाइम टी पे जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी उसकी वैल्यू है एफ पी। इसको हम इस रिलेशन से भी शो कर सकते हैं, एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी टू द पावर माइनस के एच टी। एफ नॉट क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो एफ नॉट होगी। और हमको पता चल रहा है कि एफ नॉट की वैल्यू जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। एफ सी क्या है, फाइनल स्टेडी स्टेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अकरिंग एट टी इज इक्वल टू टी सी, यानी कि ये टाइम टी इज इक्वल टू टी सी पे जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की, वो है एफ सी। इसी को हम कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, या तो हम अल्टीमेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कहते हैं। के एच क्या है, के एच इज हॉटन्स डिके कोफिशिएंट विच डिपेंड्स अपॉन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेजिटेशन कवर, ठीक है। तो के एच क्या है, हॉटन्स डिके कोफिशिएंट विच डिपेंड्स अपॉन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक एंड वेजिटेशन कवर। क्लियर है? तो आप हम यूजिंग हॉटन्स इक्वेशन हम किसी भी टाइम टी पे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकाल सकते हैं, अगर हमें अल्टीमेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और हमको इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और साथ ही साथ हॉटन्स डिके कोफिशिएंट की वैल्यू पता है। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन है। क्लियर है? अब देखिए इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, कि वाटर आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है फ्रॉम सॉइल टुवर्ड्स द ग्राउंड। क्लियर है? अब क्या होता है, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज्यादा है तो रन ऑफ होगा। इफ आई इज ग्रेटर देन इन्फिल्ट्रेशन रेट तब आपका रेनफॉल होगा, ठीक है। और अगर आई आपका तब आपका रन ऑफ होगा, सॉरी, तब आपका रन ऑफ होगा। और जब आई आपका लेस देन इन्फिल्ट्रेशन रेट है तो आपका कोई भी रन ऑफ नहीं होगा, तो सारी बारिश क्या होगी, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगी। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं, हम इस कर्व का यूज भी कर सकते हैं। अगर हमें हाइटोग्राफ पता है और ये कर्व पता है तो हम बता सकते हैं कि कितना रन ऑफ होगा भी, यानी कि हम रन ऑफ का भी कर्व बना सकते हैं। क्लियर है? तो हम इस कर्व का इस्तेमाल करके, हम अगर हाइटोग्राफ भी पता है तो हम रन ऑफ का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया एफ पी। एफ पी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्लियर है? इन्फिल्ट्रेशन रेट है या तो कैपेसिटी है। रेट है तो रेट हम डिनोट कैसे करते हैं, सेंटीमीटर पर आवर। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर आवर, यानी कि डेप्थ पर यूनिट टाइम। क्लियर है? तो अब इसी से एक टर्म आता है कैपिटल एफ पी टी, यानी कि कैपिटल एफ पी विच इज अ फंक्शन ऑफ टी। उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वॉल्यूम
over a period of time from start of process and it's given by this relation. कहने का मतलब है ठीक है, अगर हमारा जो भी रेनफॉल हो रही है ठीक है और उससे कारण इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर उस इन्फिल्ट्रेशन का जो वाटर है उसको हम एक्यूमुलेट होने दें या तो हम स्टोर होने दें ठीक है, या तो हम स्टोर होने दें ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या तो हम कह सकते हैं जब जीरो टाइम पे, यानी कि जब टाइम जीरो था और किसी टाइम टी पे कितना वाटर या तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ठीक है इन्फिल्ट्रेट किया ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। कहने का मतलब है इट इज डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वॉल्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, यानी कि जब इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ है ठीक है, यानी कि जब इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ है और किसी पर्टिकुलर टाइम टी तक कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट किया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट किया है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन रेट। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन 0 to t fpt dt। fpt क्या है, बेसिकली इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एट एनी टाइम t, और अगर उसको हम dt के इंटीग्रेट कर दें टाइम 0 से t तो हमको क्या मिल जाएगा, बेसिकली क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये उसी तरह है, कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें, अगर हम स्पीड और अगर हम उसकी बात करते हैं डिस्टेंस और हमारे पास टाइम का कर्व है या तो टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज बेसिकली ds बाई डी टी ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम v dt को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा ठीक है। तो वो वही बात है, fp क्या है, fp बेसिकली क्या है, वॉल्यूम है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका fp है ठीक है, कैपिटल fp। स्मॉल fp क्या है, रेट, किस रेट से पानी अंदर जा रहा है, वो है स्मॉल fp ठीक है। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे ठीक है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे, तो आपको और क्लियर होगा। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन अ बेसिन इज रिप्रेजेंट बाय हॉटन्स इक्वेशन एज fp इज इक्वल टू 3 प्लस e टू द पावर माइनस 2t, यानी कि fp इज इक्वल टू 3 प्लस e टू द पावर माइनस 2t से हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी बेसिन पे, वेयर fp इज इन सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि ये सेंटीमीटर पर आवर में है और टाइम किस में है, आवर में है, टाइम किस में है, आवर में है। Assuming the infiltration to takes place at capacity rate, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन आपका कैपेसिटी रेट से हो रहा है, यानी कि fp से हो रहा है ठीक है, fp से हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन रेट, समझिएगा बात को, अगर fp से कैपेसिटी से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी जो होगी वो fp से ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कैपेसिटी से हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन fp ठीक है। To takes place at capacity rate in storm of 60-minute duration. Estimate the depth of infiltration in the first 30 minutes and in the second 30 minutes. क्लियर है, तो हमें बताना है कि पहले 30 मिनट में कितना पानी अंदर गया या तो कितना डेप्थ ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट किया, और हमें दूसरे में बताना है कि दूसरे 30 मिनट में कितना वाटर इन्फिल्ट्रेट किया। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन है ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है। क्लियर है, तो समझिएगा बात को कि क्या कह रहा है, द एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन द फर्स्ट 30 मिनट्स और द सेकेंड 30 मिनट, यानी कि क्या पूछ रहा है, डेप्थ, यानी कि हमें पूछ रहा है क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, यानी कि कैपिटल fp, एंड कैपिटल fp इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t fp dt ठीक है। वहां ब्रैकेट में t था, यानी कि fp इज अ फंक्शन ऑफ t मैंने शो किया था ठीक है, तो ऐसे हम शो करेंगे। और यहाँ पे fp क्या दिया है, fp स्मॉल fp फंक्शन दिया गया है, क्या दिया है, 3 प्लस e टू द पावर माइनस 2t। क्लियर है, तो हमें पहले अब देखिएगा फर्स्ट 30 मिनट में निकालना, यहाँ t आवर में है, यह ध्यान रखना, t इज इन आवर यहाँ पे, तो इसको भी हमको आवर में बनाना पड़ेगा। यानी कि पहला अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, इन द फर्स्ट
0.5 आवर, इन द फर्स्ट 0.5 आवर, तो 30 मिनट्स क्या होता है, आधे घंटे, 0.5 आवर। तो हम निकाल लेंगे, हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, FP1 विल बी इक्वल्स टू 0, टाइम की लिमिट, टी की लिमिट क्या हो जाएगी, 0.5 आवर, ठीक है, क्या है 3 प्लस e⁻⁻2t dt, क्लियर है, e⁻⁻2t dt। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आ गया, 3t, e⁻⁻2t को करेंगे तो माइनस हाफ नीचे e⁻⁻2t, लिमिट 0 से 0.5, क्लियर है। अब लिमिट हम पुट करते हैं, तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, तो अपर लिमिट पुट किया हमने, तो 3 × 0.5 माइनस हाफ e⁻2 × 0.5 ये हो गया, फिर माइनस 3 × 0 माइनस हाफ e⁻⁻2 × 0, क्लियर है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये किस में आ गया, अब देखो ये आपका था सेंटीमीटर पर आवर में और ये था टी आवर में, तो जब हमने सॉल्व किया तो अब ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डेप्थ की यूनिट है तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगी, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 1.816 सेंटीमीटर, यानी कि पहले 30 मिनट में कितना डेप्थ ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट किया, 1.816 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, द सेकंड 30 मिनट ऑफ स्टॉर्म, यानी कि सेकंड इन द सेकंड 0.5 आवर, 60 मिनट तक बारिश हो रही थी, तो पहले 30 मिनट में कितना डेप्थ ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेट हुआ, फिर दूसरे 30 मिनट में कितना वाटर इन्फिल्ट्रेट किया, यानी कि इन द सेकंड 0.5 आवर। देखिए सेकंड 0.5 आवर के लिए हमको लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, देखिए पहला तो हो गया 0 से 0.5 आवर, यानी कि 0 से 30 मिनट्स हो गया, नेक्स्ट 30 मिनट्स क्या होगा, 30 से स्टार्ट होगा 60 मिनट तक जाएगा, यानी कि अगर हमें अब FP2 निकालना है इन द सेकंड 0.5 आवर, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी 0.5 आवर से कहाँ तक होगी, 1 आवर तक होगी, 60 मिनट तक होगी, ये हो गया दूसरा 30 मिनट, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 3 प्लस e⁻⁻2t dt, ठीक है, e⁻⁻2t dt। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका 3t माइनस हाफ इंटू e⁻⁻2t, इसको हमने लिमिट पुट करी 0.5 और 1, जब हमने लिमिट पुट करी तो इसका जो आंसर आ गया दैट विल बी इक्वल्स टू 1.616 सेंटीमीटर, यानी कि पहले 30 मिनट में कितना पानी गया, 1.816 सेंटीमीटर, दूसरे 30 मिनट में कितना गया, 1.61 सेंटीमीटर। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि इनिशियली इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन फिर इन्फिल्ट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जाहिर सी बात है कि सॉइल जब और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करती जाएगी तो इन्फिल्ट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा,